हाँ? ये क्यों प्लेट में रखती है? खाने के लिए। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? ये कैसे खा सकते हैं? इन्हें खा नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, बाहर वालों को दिखा नहीं सकते, फिर ये लाए क्यों? तुम्हारा मतलब? मैं आपका मतलब जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? ये सब कहाँ से आया? ये धन मैंने कमाया। कमाने के भी कई तरीके हैं। कौन से तरीके से कमाया? ठीक तरीके से या गलत तरीके से? गीता, फोन पर मैं आपकी बातें सुन चुकी हूँ। देखो, मैं मर्द हूँ और मर्द का काम है कमाना। वो कैसे भी कमाए, कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या? आप मर्द हैं, कैसे भी कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन घर में क्या हो रहा है, पतिदेव क्या काम कर रहे हैं, ये जानना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो फिर सुन लो, तुम जिसे गलत समझती हो ना, मैं उसे ठीक समझता हूँ। आज तक मैं ऐसे ही कमाता रहा हूँ और कमाता रहूंगा। गलत काम करके भी आप इतनी जान से बात कर रहे हैं। मैं सोचती थी ब्याहता जीवन में हम पति पत्नी दुनिया के आगे बड़ी शान से सर उठाकर जिएंगे, लेकिन आपके गलत कामों से आज दुनिया के आगे मेरा सिर झुक गया है। मेरी समझ में नहीं आता आपको दौलत का इतना लोभ क्यों है? आपको और दौलत की जरूरत क्या है? आपके पिता लखपति हैं, उनकी मिलें हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। कुछ तो सोचिए, आप किस खानदान से हैं? अगर आपके पिताजी को इन बातों का पता चल गया तो सोचिए क्या होगा। आपको क्या उनकी इज्जत, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है? मैं आपसे विनती करती हूँ, ये उल्टे धंधे छोड़ दीजिए, ये गलत काम छोड़ दीजिए प्लीज। ओह शट अप! तुम कौन हो मुझे बताने वाली कि ठीक क्या है और गलत क्या है? ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे कुछ अधिकार हैं, लेकिन घर की चौखट के अंदर, बाहर नहीं। सुन लिया तुमने? आओ आशा, बैठो। गीता, तू मेरी जमानत देकर मुझे छुड़ा लाई, मगर पूछा नहीं ये हुआ कैसे, मैं इस हाल तक कैसे पहुंची? पूछने से फायदा, जो हो चुका सो हो चुका। उन बातों को दोहराकर मैं तुझे दुखी नहीं करना चाहती। चल बैठ। बातों में तो पता ही नहीं चला। घर आ गया, अंदर चल। नहीं गीता, मैं चलती हूँ। जल्दी क्या है, चाय तो पीकर जाना। बाय गीता, गोपाल से कहना खाना लेकर ऑफिस आ जाए। अच्छा। सुनिए, ये यहाँ? क्या बात है? ये आदमी यहाँ कैसे? ये मेरे पति हैं। तुम्हारे पति? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दे। तू कुछ छुपा रही है, बताना क्या बात है? तुझे बुरा लगेगा। अरे बताना क्या बात है? तू इतना जोर दे रही है,
तो बताना ही पड़ेगा। तेरे पति ही वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी तबाह की। क्या बोल रही है तू? हाँ गीता, एक जमाने में वो मेरा बॉयफ्रेंड था। उसने मुझसे शादी का वादा किया। रोज कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उससे मिलती थी। वो मुझे बड़े बड़े होटलों में ले जाता था, क्लबों में घुमाता था। एक दिन ब्लाइंड 5000। मेरे भी 5000 ब्लाइंड। ये मेरे 10,000 ब्लाइंड। ब्लाइंड 20,000। प्लीज अब चलिए ना, बहुत बोर हो गई मैं। स्वीट हार्ट, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तकदीर पलट रही है, सारा माल मेरे ही पास आने वाला है। बैठो ना, बैठो। 40,000 की चाल। मेरे भी 40 की चाल। पैक। 20 का कवर। एक और चाल, 40,000। मैं तो पैक हो गया भाई। पत्ते देख लो, नहीं तो मारे जाओगे। 80,000 की चाल। मेरी भी। ऐसे नहीं, कैश। दे दूंगा ना। नहीं, जुए में उधार नहीं। अच्छा, शो कर। बाजी तो मैं ही जीतने वाला हूं। पहले माल रखो, फिर शो मांगो। मेरा एतबार नहीं? नहीं। तुझे मेरा एतबार नहीं? देख, ये मेरी मंगेतर है। मैं इसे दाव पे लगाता हूं। अब करेगा एतबार? $80,000 में बुरी नहीं। राकेश, घबराओ नहीं डार्लिंग, अब शो करो। 3 इक्के। मर गए। मेरे पास तो एस किंग क्वीन है। मान गए उस्ताद, आज भी हमारे भारत देश में पांडवों की वो औलाद मौजूद है जो अपने होने वाली बीवी को भी दांव पे लगा देते हैं। राकेश, घबराओ नहीं डार्लिंग, मैं रुपए लाता हूं कहीं से, जल्दी आ जाऊंगा। राकेश! कहां चली? चलो। रात गुजर गई और राकेश नहीं आया। 3 पत्तों की खातिर उसने अपनी होने वाली पत्नी को कुर्बान कर दिया। उस दिन मैं एक शरीफ घराने की लड़की से क्या बना दी गई। वो इंसान नहीं है गीता, वो आदमी नहीं है, हैवान है, शैतान है वो। वो इंसान नहीं है गीता, गीता, वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है, हैवान है, शैतान है वो, शैतान है वो। हे भगवान, मेरे पति के पापों की सजा उनको कभी मत देना। मैं प्रायश्चित करूंगी उनके पापों के लिए। उनके पापों की सजा मैं अपने आप को दे दूंगी भगवान, मैं अपने आप को दे दूंगी। मेम साहब, ये क्या कर लिया आपने मेम साहब? मैं जानू आपके दुख को। वो अच्छा आदमी नहीं है मेम साहब। गोपाल, खबरदार जो मेरे पति के बारे में कुछ कहा। वो मेरे लिए भगवान है। दुख सुख भगवान कुछ भी दे, मनुष्य को सहन करना पड़ता है। उनकी पत्नी होने के नाते मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। घर का नौकर होने के नाते
तुम अपना काम करो। हाय डार्लिंग। अरे ये अंधेरे में क्यों लेटी हो? क्या बात है? कम ऑन स्वीट हार्ट। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओह माय गॉड, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आपके पापों का प्रायश्चित। क्या? मत आइए मेरे पास। आप छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे हैं मुझ पर। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। क्या किया है मैंने? एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूछते हैं क्या किया है मैंने? कौन सी लड़की? वही आशा जिसे आपने जुए में दांव पर लगा दिया था। ओह शट अप! तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। पत्नी का काम है कि पति को अच्छा खाना बनाकर खिलाए और रात को उसके बिस्तर की शोभा बढ़ाए। यही पत्नी का धर्म है। जी हाँ, मैं जानती हूँ पत्नी का क्या धर्म है, लेकिन आप अपना धर्म भूल चुके हैं। सोने की स्मगलिंग करना और मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलना, क्या यही आपका धर्म है? जब तक आप अपने लक्षण नहीं बदलेंगे, मैं आपके बेडरूम में कदम तक नहीं रखूंगी। सुन लिया आपने? तुम मुझे क्या बेडरूम का रौब दिखा रही हो? अरे तुम्हारे जैसी 10 लड़कियां लाके खड़ी कर दूंगा। जो जी में आए कीजिए, लेकिन एक दिन आप जरूर पछताएंगे। अच्छा? कौन हो तुम? तू है कौन? निकल यहाँ से। हाँ, यही तो जिंदगी का असूल है। कुछ लोग खोते हैं, कुछ लोग पाते। तुम बेडरूम में नहीं आना चाहती थी। मैंने तुमसे कह दिया था ना कि अगर तुम नहीं आओगी तो दूसरी कोई आ जाएगी। दुनिया के काम तो नहीं सकते ना? मेरे को बोली कौन है तू? क्यों? अब खबर मिल गई। अब तू मेरे को बता, तू कौन है? मैं इस घर की नौकरानी हूँ। माफ कीजिए, घर की देखभाल करना तो मेरा फर्ज है, इसलिए पूछा। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। शादी हो गई या कुंवारी हो? अपनी तो रोज रात को शादी, सवेरे फिर कुंवारी। ओह, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर मुझे पता होता कि आप कोई ऐसी लाने वाले हैं तो मैं तैयार रहती आप दोनों की नजर उतारने के लिए। नाम क्या है? चंद्रा। चंद्रा यानी कि चांद। ठीक ही तो हो, चांद में भी दाग है। ये जली कटी सुना के कोई फायदा नहीं। तुम इससे जलती हो, इसलिए इसे फिजूल तंग कर रही हो। कोई और काम नहीं कर सकती तुम? कहिए, दूध का ग्लास भेज दूं? हाँ हाँ भेज दे। चल चल फुट। क्या कर रही हो? अच्छा मेम साहब, आप इधर है तो फिर उधर। आपके कमरे में सांप के साथ कौन है? समझ गया। आपने सांप को बोला नहीं, कितनी बुरी बात है। घर में दूसरी औरत लाने का क्या मतलब? मैं जाके बोलता हूं सांप को। गोपाल। मेम साहब, मेरे को गुस्सा आ रहा है और आप यहां चुपचाप खड़ी खड़ी सब कुछ कैसे देख रही है? मेरे सीने में गुस्से के ज्वालामुखी फट रहे हैं, मगर गुस्से से घर संसार नहीं संवारा जा सकता। तुम जो बातें नहीं समझ सकते उनमें दखल मत दो। मगर मेम साहब,